बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा हटके है। इंडिया के एक यूट्यूबर हैं जो बड़े फेमस हैं, आ, खान सरपटना, शायद मुसलमान है। उनकी अक्सर जो है वो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे उसी की जो है वो वीडियो अक्सर छोटे छोटे क्लिप गर्दिश करते हैं, बंदा देख लेता है। और वो जो है पूरी इंडिया में उनकी जो है बीपीएससी के कोर्सेज़ करा रहे हैं, पता नहीं कितने कोर्सेज़ कराए हैं। और एक मशहूर यूट्यूबर हैं और एक साथ एक टीचर हैं जो लोगों को जितना भी जनरल नॉलेज है उस पर ये बात करते हैं। इसके पास काफ़ी महारत लग रही है। मगर एक दो तीन जगह पे मैंने इनकी वीडियो देखी हैं। एक इमरान खान से हवाले से, दूसरा जो है वो तलाक़ के हवाले से, और तीसरी एक इंडिया की बात कर रहे थे। चूँकि टीचर हैं, इनको चाहिए था कि ये फिक्स एंड फिगर पेश करते, मगर ये बस चूँकि मजबूरी है ना, एक मुल्क में बंदा रहता है तो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ तो नहीं बोल सकता कि कैसे वो इंडिया के जासूस जो हैं वो पाकिस्तान आए। और मैं बात यहीं से शुरू कर देता हूँ इसकी मज़ीद कि खान सर पटना साहब फरमा रहे हैं कि इंडिया की जासूस जो हैं वो पाकिस्तान में, जहाँ पे हम एटॉमिक एनर्जी हमारा था, हमारा एटम बम, परमाणु बम बोलते हैं इंडिया वाले, क्या बोलते हैं कि परमाणु बम जो है वो कहोटा में तैयार हो रहे थे। तो इनके गुजरात के एक वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने पाकिस्तान को फ़ोन किया कि आप कहोटा में एटम बम जो है परमाणु बम बना रहे हो। तो पाकिस्तानी सारे हैरान थे। फिर उसकी वजाहत कुछ इस तरह की है कि इंडिया की जो स्पाई थे, जो जासूस थे, वो गए और वहाँ पे तो सख्त सिक्योरिटी होती है, मगर ये यहाँ पे एक सैलून में गए हैं। बार्बर जो होता है, नाई नहीं होता बाल काटने वाला, वहाँ पे इंडियन जासूस गए हैं और वहाँ पे फिर बाल इकट्ठे किए हैं और फिर उसका फोरेंसिक कराया गया और उससे एटॉमिक जो ज़र्रात थे, क्या एक अजीब स्टोरी बयान की है इन्होंने। इनको इतना तक नहीं पता यार, ये टीचर हैं, इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है इनकी, मैं तो हैरान रह गया हूँ। लाखों लोग, मिलियंस ऑफ लोग इनको देखते हैं और ये फटाफट में लगे रहते हैं। इधर उधर की जो 3-4 वीडियो मैंने देखी है कि सारी गलत मालूमात, अधूरी मालूमात जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। और वो स्टूडेंट्स जो वहाँ पे उनके सामने बैठे हैं वो भी हिस्ट्री नहीं देखते यार। आजकल यूट्यूब है, बंदे की गलती 2 मिनट में पकड़ी जाती है। आपके पास गूगल है, आपके पास गूगल से कोई बड़ा उस्ताद है नहीं, आप आसानी से उस बंदे की गलती पकड़ सकते हो। और ये छोटी मोटी बातें जो मैंने जो इसकी यूट्यूब के चैनल की 2-3-4 बातें सुनी, तो आप बिलीव करें कि पाकिस्तान का या इंडिया का बच्चा समझ जाता है, अगर कोई थोड़ा पढ़ा लिखा हो, कि यार ये तो, इस बेचारे को तो वन साइडेड पिक्चर पता है, इसको दूसरी साइड के पिक्चर का पता ही नहीं है। बस ये अपनी तारीख़ की जो किताबें लिखी गई हैं उसमें जो पढ़ा लिखा है उसने है, मज़ीद मालूमात करने की उसको ज़हमत ही नहीं की। यार कैसे मुमकिन है कि इंडिया के स्पाई आए, वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म उस टाइम पे, जिस ज़माने की ये बात कर रहा है, जिस वक्त हम बम बना रहे थे, वहाँ पे टेलीफोन करना, इनके स्पाई आना, तो ये कुछ अजीब सा लग रहा है ना। सैलून में जाके फिर एक पूरा कहानी जो बनाती है ना ये। इंडिया में कमाल ये कि इंडिया के लोग जो सीवान के मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, ये पटना में रहते हैं। पटना एक इलाका है बिहार का, और बिहारी जो है बड़े मशहूर है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं बिहारी, सीवान के, पटना के। तो इनकी ये ज़ुबान जो है ये बड़ी खूबसूरत है। इनकी जिस भाषा में बोलते हैं, जिस अंदाज़ में ये बोलते हैं, तो उसका मज़ा आता है हम लोगों को, हम जो यहाँ सुनते हैं। क्योंकि मैंने तो इनके साथ 2-3-4 साल गुजारे KSA में, सऊदीया में। हमारे बड़े अच्छे दोस्त रहे। दौरान जब हमारी अच्छी मुलाकात थी और इनसे 2-3 साल इकट्ठे रूम में बैठ के खाना खाना, उनसे बातें करना, इलाके के बारे में मालूमात लेना, तो मुझे वो उनकी भाषा ही बड़ी अच्छी लगती है। उनकी जो ज़ुबान वो बोलते हैं, जिस बोली में, जिस स्टाइल में बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और इन्होंने जो मालूमात खान सर पटना ने जो दी हैं, भाई खुदा का खौफ करो। आपके स्पाई उस टाइम पे कहोटा पे आए, सैलून में गए। आपको ये अंदाज़ा है कि आप वहाँ पे जो है, जहाँ की आप बात कर रहे हो, वहाँ पे आम पाकिस्तानी, आपकी जासूस तो छोड़ो, पाकिस्तान के लोग जो हैं वहाँ पे 25-30 किलोमीटर में नहीं जा सकते।
जो सिक्योरिटी होती है हमें खुद पता नहीं है, और आप यहाँ से बैठ के दो चार बातें अपने सुन के, किसी की इधर उधर की बात सुन के आगे फैला देना कि हमने इस तरह किया। एक तो कलभूषण अभी तक यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको आप मान ही नहीं रहे, कभी मानते हो कभी नहीं मानते हो। जब आपका स्पाई आता है, जो जासूस आता है, अक्सर कामयाब हो जाते हैं, अक्सर गिरफ्तार हो जाते हैं। और ये बात ठीक है, मगर ये ज़रा ज़्यादा आपने कर दिया कि उनके नाखून काटी जाती है, उनकी उंगलियां काटी जाती हैं, ऐसा ऐसा काट के उनको मार दिया जाता है। ये बातें आपको बताता कौन है? स्पाई जो पकड़ा जाता है, वो रखा जाता है, अब उसके साथ क्या किया जाता है? हर एजेंसी का एक नॉर्मल थाने में, आपके इलाके में किसी चो जो है वो भी बर्बरियत करता है, वो भी किसी गुंडे को पकड़ लेता है, हफ्ते बेजा में रख लेता है, 4-5 दिन कोई पूछता ही नहीं है। तो स्पाई सिर्फ हाथ काटना, पाँव काटना, ज़ुबान काटना ये नहीं होता, इससे बात बहुत दूर चली गई है। मेंटली टार्चर होता है बंदा, फिजिकली टार्चर में कुछ नहीं रखा है, मेंटली टार्चर होता है तो वो बहुत कुछ बता देता है। और बाकी सारी एजेंसियों की, इंडिया की, रा की और पाकिस्तान की आईएसआई की अपने अपने तरीक़ेकार हैं, और पाकिस्तान की आईएसआई पूरी दुनिया में याद है। तो ऐसा कहना कि यहाँ पे आ गए, बाद में कुछ पकड़े गए, बाद में ये हो गया, बाद में हो गया, उनको पता चल गया, उन्होंने फिर पकड़े, तो ये ऐसे एक मन गढ़ंत कहानियाँ। दूसरा मैंने देखा कि इमरान खान के हवाले से जो ये पाकिस्तानी सियासत में जिस तरह मोदी के ख़िलाफ़ इलेक्शन में कैंपेन बंदा करता है, राहुल गांधी वगैरह या केजरीवाल, उनके दीगर तीसरे लीडर या लालू प्रसाद हो गए, तो जो वहाँ पे कैंपेन करते हैं, कैंपेन में जो बोली बोलते हैं, जो ज़ुबान बोलते हैं, इलेक्शंस होता है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बंदा बोलता है। तो पाकिस्तान में इस तरह इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ बोला गया कि ये पीरनी के पीछे पड़ा हुआ है, और इससे इमरान खान ने जो शादी की है वज़ीर आज़म बनने के लिए की। यार खुदा का खौफ करो, आप टीचर हो, यहाँ पे हमारे पॉलिटिशियन एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, वो इलेक्शन के दौरान कह देते हैं। ये बात दुरुस्त है कि उस पर इद्दत का केस है इमरान खान पे, मगर इद्दत भी आपने जो लोगों को वजाहत की है वो भी आपने गलत की है। जो इस्लामी मालूमात है तलाक़ के हवाले से वो भी आपने गलत बता दी है, जो हलाले की मालूमात है वो भी आपने गलत बता दी है। तो गुमराह कर रहे हो अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, आपके पास नॉलेज होगी, आप जो लगे रहे हो, थोड़ी बहुत किताबें पढ़ लेते हो, फ़लाँ का परमाणु इधर गया, फ़लाँ का जहाज़ उधर गया, J-17 इधर गया, तेजा यहाँ पे गया। इन बातों से इंडिया में लोग पसंद करते होंगे, पाकिस्तान में ये चीज़ें पसंद नहीं की जाती। फैक्ट एंड फिगर जब आपके पास नहीं होगा, फैक्ट्स एंड फिगर जितने फैक्ट होंगे आपको बताने पड़ेंगे। इमरान खान जो है उसने पीरनी के लिए शादी नहीं की कि वो पीरनी से शादी कर लेगा तो वज़ीर आज़म बन जाएगा। इमरान खान मुल्क का पॉपुलर लीडर था, वो अब भी पाकिस्तान में पॉपुलर लीडर है, वो ये इलेक्शन भी जीत गया है, मगर पाकिस्तान का सिस्टम इंडिया से डिफरेंट है। हम मानते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, मगर यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे पाकिस्तान को पता है, ये पाकिस्तान में जो है वो शुरू से ही, अब से नहीं, स्टार्ट से ही हमारे इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है। सारी गवर्नमेंट, सारी सरकार आती है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का अहम रोल होता है। स्टेक्स है इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के, विदाउट इस्टेब्लिशमेंट आप मुल्क में नहीं आ सकते। इमरान खान पॉपुलर है, इससे पहले भी पॉपुलर थे, जब हुकूमत में आए थे तो फौजी के ज़रिए आए थे, इस्टेब्लिशमेंट ही के ज़रिए आए थे, और जो पॉपुलरिटी उनकी थी तो वो अवाम ने दी थी, वोट अवाम ने दिया था, पीरनी नहीं दिया था। और जो तलाक आप बात कर रहे हो कि फ़लाँ से तलाक लेके शादी इसलिए की और इद्दत भी पूरा नहीं किया, इद्दत का केस अदालत में लगा था, अदालत ने वो सही करार दे दिया। आप उस पर लगे रहे हो, उस पर ए को बी सी लेके जा रहे हो, बी को सी लेके जा रहे हो, कि फिर एक बंदा बीवी छोड़ता है। फिर प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक के हवाले से जो तरीका बताया है, आप बोलें कि एक 800-900 साल पहले जो है वो कोई बुज़ुर्ग थे, वो बैठ गए, उन्होंने हलाले का तरीका बताया। भाई क्या कर रहे हो? इस्लामी टच अगर नहीं देना है हिंदुओं के मुल्क में, वहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदू भी कोई बुरे लोग नहीं हैं, एक मुल्क है, वहाँ पे हिंदू है, दूसरा मज़हब है, हमारा इस्लाम का मज़हब है। वहाँ हमें पता है कि आप लोगों को मजबूरियाँ हैं, वहाँ पे आप खुल के सच भी नहीं बता सकते हो। जितना आप पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करोगे उतना ही आप लोगों का फ़ायदा होगा, वहाँ पे आपका जीना आसान हो जाएगा। ये सारा हमें पता है, मगर कम से कम ये जो आप बता रहे हो हलाले के हवाले से, तलाक़ के हवाले से कि हलाला है, भाई हलाला तो है नहीं इस्लाम में, ये तो कंसेप्ट क्लियर कर लो। हलाला उस सूरत में होता है, देखिए आपने एक मर्द ने एक बीवी को छोड़ दिया, तलाक दे दी,
अब वो औरत पे डिपेंड है, अगर वो वापस आना चाहे तो वो दूसरी शादी करेगी। मर्द अगर है, वो औरत दूसरी शादी जब वो करेगी तो वो क्यों उस दूसरे शोहर से तलाक लेगी? वो तलाक क्यों लेगी? ये जो आप जिस तरह का आप बता रहे हो कि ये फिर इस तरह कर लेगा, फिर उधर छोड़ के इधर आ जाएगा, ये इस्लाम में हराम है। पहले से प्लान करना कि गलती से तलाक दे दी है, वहाँ पे हलाला कर लेगा। जो लोग कर रहे हैं, इंडिया में ज़्यादातर लोग हलाला कर रहे हैं, उनको आइडिया ही नहीं है। उनको चाहिए कि वो अगर कोई सही रास्ता पकड़ना चाहते तो वो जो है देवबंद में अपने उलमाओं के पास जाएं और डॉक्टर जाकिर नाइक को सुने। इस हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक को ज़रा सुन ले तो आप लोग ज़रा समझ आएगी कि इस्लाम में क्या है, कुरान में क्या है, हदीस में क्या है। उस हवाले से आप कहते हो 800-900 साल पहले एक बुज़ुर्ग बैठे, उन्होंने फ़ैसला किया, हलाले का तरीका निकाला और तलाक का तरीका निकाला कि आप 2 मिनट में तलाक दे देते हो। क्यों भाई आप इस तरह बीवी को छोड़ देती हो तो रिटर्न में तो इस तरह इतना आसान नहीं मिलेगा। ये तलाक के बारे में आप बता रहे हो, ये आपकी नॉलेज है, आप अपने स्टूडेंट्स को ये सिखा रहे हो। उधर इमरान खान की छोटी बातों को आप उठा के वहाँ पे हवा क्रिएट कर दिए, हुआ क्रिएट कर दिए कि वो देखो वो इद्दत में 3 महीने का इंतज़ार भी नहीं किया, जब उसको वज़ीर-ए-आज़म-शिप मिल रही थी उसने शादी इस तरह की। भाई ये सियासी केसेस हैं, पाकिस्तान में सियासी केसेस होते हैं, ये गैर अखलाकी केस है, ये होना ही नहीं चाहिए था। इस पे जो गवर्नमेंट के बहुत से लोग हैं वो भी ना खुश थे, जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो भी ना खुश थे, मगर कुछ ऐसे माहौल बन गया था कि करना पड़ा। इमरान खान को घेरने के लिए बहुत से ऐसे इकदाम उठाए गए हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि जाने बगैर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं भाई, आप अगर इस पर थोड़ा मज़ीद मालूमात करके बात को शेयर करते तो तरीका बनता। कम से कम इस्लाम के हवाले से, जो तलाक के हवाले से और हलाला के हवाले से अगर आप बात करते तो उस पर पहले कमांड हासिल करो। ये उलमा किराम का काम है, मगर थोड़ा बहुत इतनी नॉलेज मुसलमान को होनी चाहिए कि तलाक का तरीक़ाकार क्या है, हलाले का तरीक़ाकार क्या है। हलाला तो जायज़ है ही नहीं। हलाला तो उस टर्म कंडीशंस में एक औरत होती है या एक शख्स होता है, अगर वो हलाला करते हैं इट्स मीन कि वो शुरू से ही इन्होंने प्लान बनाए हुए, इस्लाम में हराम है। हाँ, वो खातून शादी करती है, हादसाती तौर पे उससे भी तलाक हो जाती है, फिर आप उस कंडीशन में उस खातून से शादी कर सकते हो, क्योंकि आपकी नीयत इसमें नहीं थी कि मैंने शोहर को छोड़ना है और फिर अपने शोहर के पास जाना है। जब नीयत में ये नहीं होगा फिर आप उस खातून से शादी कर लें, क्योंकि वहाँ पे वो तलाक खा रही है तो आपके पास आ गई है, आप उससे शादी कर सकते हैं। और इमरान खान जो है वो पीरने के पीछे पड़ गया। क्या अनाप शनाप पाकिस्तान में जितने भी आप टॉपिक उठा लो तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 3-4 इनकी जो जितने भी टॉपिक आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ। अभी मैंने आज से ही इनको थोड़ा स्टडी करना शुरू कर दिया और जस्ट अभी मैंने 10 मिनट पहले इसको स्टडी किया और मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बना लूँ। ज़्यादा रिसर्च तो मैंने इस बंदे पे की नहीं है, मगर बैठ के मैंने कहा चला देख लेते हैं कि ये खान सर पटना जो हैं इन्होंने ये 3-4 बातें जो 3-4 वीडियोज़ में की हैं वो मैंने सरसरी देख के कि यार हमारे यहाँ पे स्पाई आया है और बार में गए। भाई ये सारा झूठ है, आपकी इंडिया की आवाम को ये बता रहा है, ये सारा आपको उल्लू बना रहा है, इधर उधर के किस्से कर रहा है। और ये जो इमरान खान के बारे में बता रहा है कि ए से बी गया और बी से सी गया और फिर इसको पता चला कि वज़ीर-ए-आज़म बनना है, इसने फट से शादी कर ली। भाई ये जो आप बता रहे हो ये सारा गलत है, ऐसा हुआ ही नहीं है, ना ऐसा होता है। और जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उसमें वो बाइज्जत बरी हो गए हैं, इसका मतलब है कि वो केस जो इद्दत का था वो ख़त्म हो गया। और वज़ीर-ए-आज़म बनने की यहाँ पे जो उस टाइम पे अपोजिशन थी, आज गवर्नमेंट में है, उनके बयानात को आप कोट कर रहे हो। इस तरह तो हज़ारों मिसालें मैं आपकी इंडिया की दे सकता हूँ कि वहाँ पे क्या कुछ नहीं बोला गया, कि मोदी जो था वो शादी के लिए उससे जो बीवी चली गई उससे बीवी क्यों गई, ये सारी बातें। मगर ये अच्छा नहीं लगता, अजीब नहीं, बोलने में मज़ा नहीं आता। अपनी माँ के साथ नहीं रहता, क्यों नहीं रहता? साल में एक ड्रामा करके फ़ोटो शूट करके अपनी वाला से मिल लेता है, मौत से अलहदा रहती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें डिस्कस करने की नहीं होती। आप टीचर हैं, आवाम को नॉलेज फ़राहम करें और वो भी नॉलेज वही नॉलेज जो पूरी दुनिया में सेम हो। एक बंदा पाकिस्तान में आपकी अगर वीडियो देखता है तो कम से कम उसको ये एहसास हो कि यार हाँ ये बंदा ठीक बोल रहा है, यार मेरे मुल्क के बारे में इसको अच्छी मालूमात है। ऐसा नहीं कि आप जो बोल रहे हो सारे लोग इधर हंस रहे हैं। अब इंडिया में आप 50 करोड़ लोग आपको पसंद करें। हमने तो यूट्यूब इसलिए नहीं खोला, हम तो यूट्यूब जुमा मेरे डेढ़ महीना हो गया है, 2 महीना, 2.25 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, एक दिन भी ऊपर नहीं होगा।
तो वैसे ही बता रहा हूँ, आप एक टीचर है, आपका अच्छा प्रोफेशन है, माशाल्लाह बोलते अच्छे हो, लोग पसंद करते हैं, मगर फिर उसके साथ थोड़ी स्टडी कर लिया करो पाकिस्तान के बारे में। अगर मालूमात नहीं है तो आपको गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, और जब आप बात करते हो तो फिर उसका वर्जन दिया करो कि यार ये इमरान खान के बारे में ये मशहूर है, ये एक प्रोपेगेंडा है, या ये कहा जा रहा था, या ये गवर्नमेंट उस टाइम पे पोजीशन थी, उनका ये वर्जन था। इमरान खान पे फिर केस हुआ और केस वो जीत गया, ऐसी कोई बात थी नहीं। मगर ये जो आप बात कर रहे हो बीच में वज़ीर आज़म बनने की, पीरनी की, ये किस्से पाकिस्तान में बड़े मशहूर थे इमरान खान के हवाले से। ये मेरा चाचा वो जो विवाह किया ना, तो उसको कोनो बता दिया कि जो महिला थी, तो किसी ने बताया कि महिला का लक्षण बहुत अच्छा है, अगर तुम इससे ब्याह कर लेते हो ना तो तुम पक्का प्रधानमंत्री बन जाओगे। ब्याह कर लिया, विपक्ष की पार्टी ने केस कर। किस्से कहानियां है, तो एक टीचर का काम नहीं है कि वो किस्से कहानियां लोगों को सुनाए। बहरहाल जो भी है, ये खान सरपटना आपके हवाले से हो सकता है मेरी वीडियो आपको पहुंच जाए, आपको ना पहुंचे। आप ज़्यादातर फॉलोवर आप भी को देखते हैं, आप भी कुछ फॉलोवर देख लेंगे तो उनको एहसास हो जाएगा, आपके ये सवालात उनसे पूछ लेगा कि यार जो सुनी सुनाई बात को फैलाना कितना बड़ा गुनाह है। वो सिर्फ हमारे मज़हब में नहीं है, आपके जो हिंदू दोस्त हैं हमारे, उनके मज़हब में भी झूठ बोलना जो है वो मना है। तो आप जो गलत बयानी कर रहे हो, इधर उधर की बात, भाई पहले कंफर्म करके उसको आगे लेके जाओ। एक चीज़ के बारे में मालूमात नहीं है तो हवा में ना छोड़ो। ये जितना भी हम देख लेते हैं कि बंदा जो है पॉपुलर हो जाता है, वो अपनी आप से 3-4 बीच में मैदान में फेंक देता है। फेंकने की ज़रूरत नहीं है, कंफर्म करके तस्दीक करके एक बात करोगे तो आपके चाहने वाले पाकिस्तान में भी हज़ारों पैदा हो जाएंगे। और जब इधर उधर की बुंगियाँ मारोगे तो फिर अपने लोगों को मारो, वो तो वैसे भी खुश होते हैं। जिस तरह आप लोग पाकिस्तान के मुतल्लिक पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ आप इंडिया में फ़िल्में बनाते हो कि 2 बंदे आते हैं पूरे पाकिस्तान को कवर कर लेते हैं, सनी देओल वगैरह, तो ये इतना आसान नहीं होता। आप एक आपने जो अपने अभिनंदन की बात की, उसका भी मैंने सरसरी थोड़ा सा देख लिया कि इस तरीक़ा से इस दिशा में जो गया है वो, फिर उसने जो है 16 मार दिया, गिरा दिया। भाई क्या करते हो यार, सारी दुनिया ने देखा है, हमारे जितने 16 हैं वो सारे ग्राउंड पे हैं। अमेरिका ने कन्फर्म किया है, दिन दहाड़े पाकिस्तान की फ़ौज आपकी इंडिया में घुसी है, दिन दहाड़े। जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ अपने ज़माने में एक रात गुजार के गया था कारगिल से पहले, और आपके जो आर्मी चीफ सरबराह हैं उसने मान भी लिया था और अब भी मान रहे हैं। और कारगिल में जो हुआ वो भी आप लोगों का है। पड़ोसी मुल्क के आपस में झगड़े हो जाते हैं, मगर ये बातों को इस अंदाज में करना मुनासिब नहीं है। और आप टीचर हो, आप लोगों को गुमराह तो नहीं कर रहे हो, अधूरी बात तो नहीं करते हो ना। अधूरी बात करने का फ़ायदा ही नहीं है, वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है। कोशिश करें कि अपने स्टूडेंट्स को ऐसी बात करें कि वो सच्चाई पर मबनी हो। और आपका जो आप उसको दुश्मन समझ रहे हैं पाकिस्तान को हर दूसरी चीज़ में, तो पाकिस्तान के जो आपके दुश्मन समझ रहे हो वो लोग भी देखें कि यार हाँ, हमारा जो है पड़ोसी है, या जो हमारा दुश्मन है या पड़ोसी है, भाई दोस्त है, ये सच बता रहा है। अभिनंदन को मिन्नत करके हमने आपको दिया, अभिनंदन का जहाज़ हमने गिराया, अवाम ने उसका मार मार के बर्ता निकाल दिया था, आप लोगों ने उसको हीरो बना दिया। हम सारे यहाँ पे हंसते हैं, मगर उसको हीरो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपका उस दिन हेलीकॉप्टर भी 2 आपस में टकरा गए थे, 2 जहाज़ भी आपके गिरा दिए थे, आपने बीच में 1 जहाज़ बराबर कर दिया। उसी के बाद तो आप फिर राफेल को लेके आए फ्रांस से और बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे थे। और हम सारे, आप बिलीव करें भाई, आप सारे हमारे भाई हो इंडिया के जितने भी हैं, मगर वो सारे पाकिस्तानी हंसते हैं आप जिस तरह अभिनंदन को लेके आते हो ना, पेश करते हो। हालांकि उसको कितने हमने एक अमन और शांति जो आप बोलते हैं उसके हवाले से हमने अभिनंदन आपको दिया था, वरना वो हमारा कैदी था। आप शमला के तहत मांग रहे थे कि हमें अपना बंदा दे दें, आप कितने परेशान थे। हमने कहा जंग बढ़ जाएगी, इसलिए प्यार मोहब्बत से आपको दे दिया। आपने वहाँ पे पता नहीं उसको कितना बड़ा हीरो बना दिया। उसका जहाज़ हमने गिराया, उसको मार मार के अवाम ने उसका पर्दा निकाल लिया, हमने उसको पकड़ा और आपको दे दिया, आपने उसको बड़ा हीरो बना दिया। और ये तसल्ली रखें, हमारे 16 बराबर हैं। अभी तो आप राफेल को लेके आए हैं, आगे हम भी अपना काम कर रहे हैं। और जे थंडर जो हमारे पास है, तो उसने वैसे भी दिन में तारे उनके साथ ही आपने छुप छुपा के जो स्ट्राइक की थी, आप उसको सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं, मतलब पीठ पीछे किसी को मारना। आप रात के अंधेरे में घुस के 2-4 बम फेंक के दरख्तों को गिरा के आप कहते हो कि हमने इतने बंदे मार दिए, टेररिस्ट मार दिए।
उसके बाद पाकिस्तान बोलता है मैं सरप्राइज़ दूंगा, दिन दहाड़े आपके मुल्क में आता है, दिन दहाड़े बाकायदा बोलता है कि मैं सरप्राइज़ देगा। इतना बड़ा मुल्क, मगर पाकिस्तान को पता है कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नाकारा है। आपके पास उस टाइम राफेल तो अभी आ गए, आपके पास क्या थे, तेजा वगैरह सारे बेकार तैयारे आपके पास थे, जितने भी बेकार थे, जिस पे लोग पाकिस्तान में ये तैयारी इस्तेमाल ही नहीं होते। तो मैं बात को दूसरी तरफ लेके गया हूँ, क्योंकि अब वो खान सरपटना जो है वो कभी जहाज़ों की तरफ लेके जाते हैं, बरमाणों की तरफ लेके जाते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, और कभी जासूसों की तरफ लेके जाते हैं। तो खुदा के लिए जो सच बात होती है वो अपने आवाम को, अपने शागिर्दों को बताया करो, ताकि उनकी जनरल नॉलेज में इजाफा भी हो, और यहाँ पे भी हम भी खुश हों कि यार वाकई क्या ज़बरदस्त टीचिंग करता है, बराबर बैलेंस करके बताता है, यहाँ का वर्जन भी बताता है, वहाँ का वर्जन भी बताता है। मगर नहीं, वन साइड स्टोरी। इसी में खुश रहें। और हमारा क्या है, हमारा काम तो बताना है आपको। अल्लाह हाफिज़।